हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। तो देखिए, आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो टॉपिक है सीडीपी में पूछे जाने वाले बायोगॉस्की से। बायोगॉस्की से आपके सीडीपी में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी पेपर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर 2 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन बनकर आते हैं लैब बायोगॉस्की के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैब बायोगॉस्की के ऊपर है। तो आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखें और लाइक कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जो कि बायोगॉस्की के बारे में है। तो सबसे पहले हम बायोगॉस्की के बारे में समझ लेते हैं। बायोगॉस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इनका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो बताता है कि बच्चा समाज और सोसाइटी, यानी बच्चा समाज, सोसाइटी और संस्कृति यानी कल्चर से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखता है। सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही बच्चे का विकास होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है लैब बायोगॉस्की ने। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाषा पहले आती है। लैब बायोगॉस्की ने कहा है कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। अब देखते हैं लैब बायोगॉस्की से बनने वाले प्रश्न। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। देखिए, यहाँ पर असर्शन दे रखा है यानी अभिकथन। ए है, देखिए, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। यानी अपने से बड़ों की जो शिक्षा होती है, चाहे वो टीचर हो, घर के पेरेंट्स हो या रिलेटिव्स हो, उनके साथ जो हम लोग बातचीत करते हैं या उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा होती है वो हमेशा मार्गदर्शन करती है, हमारा समर्थन करती है। तो ये तो आपका सही है, असर्शन ए। अब देख लेते हैं इसका कारण, देख लेते हैं रीजन। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। देखिए, ये भी बिल्कुल सही है। जो सामाजिक संपर्क होते हैं वो बच्चे का विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चे के विकास में। देखिए, जो सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का जो एक प्रमुख घटक है, जो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, जो समाज होता है उसका जो उससे जो संपर्क होते हैं वो हमारे विकास के एक प्रमुख घटक होते हैं। जो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, बातचीत करके सीखते हैं, यानी सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं। जो एक दूसरे से बातचीत करना है, कोलैबोरेशन करना है, ये सब क्या है? ये सामाजिक अंतःक्रिया का ही पार्ट है। और यह सब किस में आता है? लर्निंग में आता है। यह हमारी लर्निंग में मदद करता है। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि इसमें देखिए ए और आर दोनों ही सही हैं। ए भी आपका सही है और आर भी आपका सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। बिना सामाजिक संपर्क के हम लोग एक दूसरे से कैसे अंतःक्रिया कर सकते हैं? तो आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब बायोगॉस्की के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू लैब बायोगॉस्की। अब देखिए, इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है, इनका क्या कथन है। ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। बी है आपका, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाती है। सी ऑप्शन है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और डी आपका है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो देखिए, लैब बायोगॉस्की के अनुसार जो भाषा विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? किसने कहा ये? यहाँ भी देखिए किसके बारे में बात हो रही है? समाज और कल्चर के बारे में बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये किसका होगा? ये लैब बायोगॉस्की का होगा, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है।
तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, लेब वाइगोस्की। इन्होंने क्या कहा है कि जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, जो हम लोग समाज में रहकर जो रीति रिवाज अपनाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सामाजिक संपर्क साधते हैं, ये सब क्या है, ये मानवीय गतिविधियां ही तो हैं और ये समाज में रहकर ही हो सकती है, इससे हटकर हम नहीं समझ सकते। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखते हैं। देखिए ऑप्शन ए देख लेते हैं, वयस्कों की निष्क्रिय नकल से, ये तो गलत है। अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता के द्वारा, ये सही हो सकता है। व्यवहार के बाह्य अनुकूलन के द्वारा, ये गलत है आपका। असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा, देखिए जहां भी कंठस्थ करना, रिपीट करना, दोहराना, पुनरावृत्ति, इस तरह के वर्ड आए तो आप उसे तुरंत क्रॉस कर दें, क्योंकि ये सभी नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता के कारण। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बच्चा जो है अपने वातावरण में एक्टिव होकर सीखेगा। बच्चा अपने आसपास के वातावरण में एक्टिव रहना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, B.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर J.P. गिलफोर्ड या लेव वाइगोस्की, किसको जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक रचनावादी सिद्धांत की बात की जा रही है, तो ये किसने दिया है, ये लेव वाइगोस्की ने दिया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये आपके पेपर 2 में आया था, किसमें आया था, पेपर 2 में ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना, किसका उदाहरण है, बताइए। मचान यानी पार्ड यानी टेम्परेरी हेल्प। ऑप्शन देख लेते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सीखने का स्थानांतरण या फिर प्रतिक्रियाओं की कंडीशन। बताइए इसमें क्या सही हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन बी, समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बनाना, ये किसने दिया है, किसका सिद्धांत है ये, तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है। इसका मतलब क्या होता है, पार्ड, मचान का मतलब होता है पार्ड, ढांचा या फिर स्कैफ फोल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेरी हेल्प दी जाती है बच्चे को किसी कार्य को सीखने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार की कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। किस प्रकार की कक्षा का माहौल होता है वो संज्ञान को सुसाधित करता है। सुसाधित का मतलब होता है हेल्प करना, क्या होता है, हेल्प करना। अब बताइए किस तरह का कक्षा का माहौल होना चाहिए जो बच्चों के लिए हेल्प करता हो। ऑप्शन देख लेते हैं, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, भययुक्त और धमकी भरा, ये तो रॉन्ग पॉइंट है। अगम्य और बहिष्कारी, ये भी रॉन्ग पॉइंट है। उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो देखिए इसमें एक ही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी। कैसे, इसमें देखिए क्लासरूम जो होता है मुद्रक संपन्न, यानी दीवार पर जैसे अनेक पिक्चर लगे हों, नक्शे लगे हों, चार्ट पेपर लगे हों, और जो क्लास है वो बहुत ही रिसोर्सफुल होनी चाहिए, डिफरेंट तरीके से। तो वहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग होगी, जो मटेरियल होगा काफी होगा, उसके हिसाब से हम बच्चे को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बताइए। देखिए एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को तो देखिए गतिशील होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 जगह गतिशील लिखा हुआ, तो इनमें से ही हमें छांटना है, और ऑप्शन सी और डी है वो तानाशाह है। अब देखिए तानाशाह वाले जो वर्ड है ये तो रॉन्ग पॉइंट हो गए। अब बचे ए और बी, इनमें से ही हमें देखना है कि कौन सा सही बैठेगा इसमें। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी कैसी होनी चाहिए, जिन्हें खिसकाया जा सके। तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए।
एक रचनात्मक कक्षा हो या फिर प्रगतिशील कक्षा हो। अब दोनों में ही बच्चे को सेंटर में रखना और शिक्षा देनी। यहाँ पर टीचर जो है वो गतिशील होना चाहिए और फर्नीचर कैसा होना चाहिए, वो फिक्स नहीं होना चाहिए, उसे क्लास की व्यवस्था या सुविधा के अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं, यानी खिसकाया जा सके, तो ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्वयंभाग जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है, तथा उसे डॉट किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, देखिए निजी संवाद यानी प्राइवेट स्पीच। अब देखिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अंदर जो स्वयंभाग होता है वह हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, इसे क्या बोलते हैं, निजी संवाद बोलते हैं, यानी प्राइवेट स्पीच। तो ये ऑप्शन ए में देखिए निजी संवाद दे रखा है। तथा उसे आना चाहिए, उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किसे, निजी संवाद को, प्राइवेट स्पीच को। ये देखिए कितने से कितने तक वर्ष तक के बच्चे करते हैं, तो ये करते हैं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो अपने आप से बातें करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांतों में प्रिया जो मानती है कि ट्रेन सजीव है क्योंकि वह चलती है, तो बताइए वो क्या प्रदर्शित करती है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन जीन पियाजे से आ गया है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। जीन पियाजे के सिद्धांतों में प्रिया क्या मानती है कि ट्रेन सजीव है, यानी उसमें जान है क्योंकि वह चलती है। अब बताइए क्या प्रदर्शित करती है, जीववादी सोच, केंद्रीयता, अप्रतिवर्ती सोच या क्रमबद्धता, बताइए। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा जीववादी सोच, यानी ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, और जब बच्चा अंतर करने लगता है वह कौन सी अवस्था होती है, तो वह होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा उसमें अंतर नहीं कर पाता है तो वो होती है पूर्व संक्रियात्मक, और बच्चा अंतर करना सीख जाता है तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसमें बच्चा सजीव और निर्जीव में भेद करना सीख जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में किसको बढ़ावा दिया है। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में किसको बढ़ावा दिया, कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, ये आपका रॉन्ग पॉइंट है, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र या सहयोगात्मक अधिगम या मानकीकृत पाठ्यक्रम। देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, ये परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं हो सकता, लेकिन सहयोगात्मक अधिगम यानी आपस में बातचीत करके, कोलैबोरेशन करके जो हम बच्चे को सिखाते हैं या बच्चा खुद से ग्रुप में जो सीखता है, तो इस तरह के अधिगम को बढ़ावा दिया किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया क्या हो सकती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया क्या हो सकती है। देखिए बाह्यकरण, आंतरिकरण, स्कैफोल्डिंग या सरल मति मनोविज्ञान, बताइए इनमें से क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर आंतरिक की बात की जा रही है, आंतरिक प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, आंतरिकरण होगा ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि विकास होता है, कैसा होता है, सीखने का प्रयास होता है, सीखने में स्वतंत्र रूप से होता है, या सीखने या सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किस पर, सीखने पर, या फिर को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। बताइए इसमें क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। अब देखिए लेव वाइगोत्स्की ने भी प्रतिपादित किया है कि विकास को सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता। जब विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है तो इसको सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डॉट के द्वारा समामेलित होती हैं। कैसे होती हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण द्वारा, पुरस्कार एवं दंड द्वारा, या कंठस्थीकरण या अनुकूलन, किस तरह से होती है ये। लेव वाइगोत्स्की के मत के अनुसार जो उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा समामेलित होती हैं। देखिए इसमें पुरस्कार एवं दंड रॉन्ग पॉइंट है, कंठस्थीकरण भी रॉन्ग पॉइंट है, अनुकूलन भी। तो देखिए ये किस तरह से होती है, ये होती है मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने पर, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या अनुकरण से। तो देखिए
लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो है सीखते कैसे, वयस्कों यानी अपने बड़ों से सीखते हैं और समवयस्कों यानी अपने हम उम्र बच्चों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की संक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया। ये तो देखिए निष्क्रिय वर्ड तो यूज ही नहीं होना, ये आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। अभ्यास एवं दोहराव की प्रक्रिया, ये भी रॉन्ग पॉइंट है। उद्दीपन प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रिया, बताइए इसमें से क्या हो सकता है, इन दोनों में से क्या हो सकता है? तो देखिए लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम है वो ज्ञान के निर्माण की संक्रिया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भाषा व सोच का विकास किस तरह से होता है? देखिए एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषा व सोच या विकास जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र होते हैं, या एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से असंख्य रूप से प्रभावित होते हैं, या केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं, ना कि पर्यावरणीय से। बताइए किस तरह से होते हैं? ये पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं, या एक दूसरे से असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, या स्वतंत्र होते हैं? बताइए किस तरह से होते हैं? भाषा व सोच का जो विकास होता है वो किस तरह से होता है? तो देखिए भाषा व सोच का जो विकास होता है वो एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है, यानी ऑप्शन सी। भाषा व सोच का विकास एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डॉट का उत्पाद है, किसका? आनुवंशिक स्वभाव, सामाजिक संपर्कता, केवल अवलोकन और अनुकरण, या फिर अस्मिता निर्माण। बताइए किसका हो सकता है? लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक संपर्कता, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो देखिए जहां भी इस तरह के वर्ड आपको मिले तो आप लेव वाइगोस्की ही लगाएं, सामाजिक संपर्कता। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जानी चाहिए? सस्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, या इनाम व सजा के उपयोग को, या प्रतिक्रियाओं के अनुबंध को? किसको महत्वता दी जानी चाहिए? तो देखिए सस्वर पाठ रटना, ये दोहराव रिपीटेड, ये सारी चीजें रटने को बल नहीं देते लेव वाइगोस्की, तो ये तो आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। इनाम व सजा, ये भी रॉन्ग पॉइंट है। प्रतिक्रियाओं का अनुबंध, ये भी रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन आपका जो सही है वो है सहयोगात्मक सीखने को। जो लेव वाइगोस्की हैं वो ग्रुप में सीखने को बल देते हैं, कि बच्चा जहां 2-4 इकट्ठे होंगे, ग्रुप होगा, वो क्या है, समाज में 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, तभी तो वो आपस में सोशल क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे आपस में। तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सहयोगात्मक सीखने को बल देते हैं, महत्वता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? कि संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती भाषा की, या संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है भाषा, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है भाषा, या फिर संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है भाषा? बताइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं वाइगोस्की ने क्या कहा है कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आती है, तो भाषा पीछे तो नहीं रह सकती, तो ये आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। बाधा भी नहीं डालती है, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, ये हो सकता है, ये आपका सही पॉइंट है। ए आपका हो नहीं सकता, तो देखिए बी जो है आपका वो राइट हो जाएगा, कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास होती है। भाषा के बिना हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते, ये हमारा एक टूल के रूप में कार्य करती है भाषा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।